नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एफएलएन वर्कशीट गणित कक्षा 3 सप्ताह 12 पाठ 4 क्या लंबा क्या छोटा। अनुमान लगाइए एवं लिखिए। कक्षा के श्यामपट्ट की लंबाई का अनुमान लगाना है। इसमें हम अमानक इकाई लेंगे कक्षा 3 की गणित का जादू पुस्तक। कैसे लगाएंगे? यानी जो श्यामपट्ट है गणित के जादू पुस्तक से यदि हम उसे नापेंगे तो उसकी लंबाई कितनी पुस्तक की लंबाई के बराबर है, उसे हमें यहाँ पर लिखना है। कक्षा के श्यामपट्ट की लंबाई अमानक इकाई डस्टर। अब हमारे पास जो डस्टर है उसकी सहायता से हम श्यामपट्ट की लंबाई मापेंगे कि कितने डस्टर लंबाई हमें प्राप्त हुई। ये ना ही सेंटीमीटर में होगा ना मीटर में होगा, हमें केवल डस्टर की संख्या के आधार पर उसे बताना है कि 10 डस्टर के बराबर है, 15 डस्टर के बराबर है, कितनी है। कक्षा 3 के कक्ष की चौड़ाई दी गई रस्सी लगभग 1/2 मीटर या आधा मीटर। आधा मीटर की आपके पास रस्सी है, उसके आधार पर कक्षा 3 के कक्ष की चौड़ाई आपको मापनी है और उसको यहाँ पर लिखना है कि कितनी रस्सी के बराबर हुई। आपके शरीर की लंबाई का अनुमान क्या होगा? यदि अमानक इकाई आपके हाथ का बालिश्त हो, जो बालिश्त हमारे हाथ का होता है उससे हमारे शरीर की लंबाई कितनी है हम माप सकते हैं, उसे हमें यहाँ लिखना है। यदि अमानक इकाई आपकी पेंसिल हो, पेंसिल से हम अपने शरीर की लंबाई माप रहे हैं तो कितनी पेंसिल के बराबर है उसे हमें यहाँ लिखना है। यदि अमानक इकाई आइसक्रीम की चम्मच हो, आइसक्रीम की चम्मच से भी हम अपने शरीर की लंबाई मापेंगे तो कितनी चम्मच है वो यहाँ लिखेंगे। यदि अमानक इकाई एक मोमबत्ती हो तो मोमबत्ती के आधार पर भी हम अपने शरीर की लंबाई माप कर लिखेंगे कि यहाँ पर कितनी मोमबत्ती के बराबर है। कक्षा कक्ष के निम्न भागों की लंबाई का अनुमान लगाइए एवं दी गई अमानक इकाई से उसकी माप ज्ञात कीजिए। कक्षा कक्ष की दीवार की लंबाई मापनी हमें कि कक्षा कक्ष की दीवार की लंबाई कितनी है, जिसमें हमें अमानक इकाई लेना है रस्सी कूद की रस्सी, जो रोप होती है उस रोप से हमें दीवार की लंबाई मापना है कि कितनी रोप के बराबर है। कक्षा कक्ष की दीवार की चौड़ाई मापना है, इसमें अमानक इकाई आपके हाथ की लंबाई है। हम हाथ से नापेंगे कि कितनी चौड़ाई, कितने हाथ चौड़ाई है इस कक्ष की। कक्षा कक्ष की मेज की ऊंचाई, मेज कितनी ऊंची है, इसे हम डस्टर की सहायता से मापेंगे कि कितने डस्टर के बराबर मेज है। आगे है दिवस 3 में हमें क्या करना है, क्या लंबा क्या छोटा। आपके बस्ते की सामग्री की माप का अनुमान एवं स्केल से वास्तविक माप ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हमें जो भी हमारे बैग में सामग्री है उससे हम वास्तविक रूप से स्केल से तो मापेंगे ही, उससे पहले लेकिन हमें उसकी अनुमानित लंबाई भी लिखना है। तो बच्चों, मैं यहाँ पर अनुमानित लंबाई लिखने का प्रयास करता हूँ, आप उसे वास्तविक रूप से मापकर यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है। भाषा भारती पुस्तक, तो भाषा भारती पुस्तक जो है अनुमानित रूप से उसे यदि लिया जाए तो लगभग 28 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आप उसे माप कर देखेंगे स्केल से और यहाँ पर लिखेंगे। नोटबुक या कॉपी, नोटबुक या कॉपी की लंबाई यदि मानी जाए तो यह भी लगभग 27 से 28 सेंटीमीटर ही होती है। तो 28 सेंटीमीटर मैंने यहाँ लिख दिया अनुमानित। आप इसे माप कर लिखेंगे कि आपकी नोटबुक की लंबाई कितनी है। पेन या पेंसिल तो लगभग 12 सेंटीमीटर के आसपास, 12 से 15 सेंटीमीटर के आसपास होती है इनकी लंबाई, ऐसा मेरा अनुमान है। आप वास्तविक लंबाई मापकर यहाँ लिखेंगे। इंच फुट टेप फीता की मदद से आपके शरीर के भागों की लंबाई का अनुमान लगाइए तथा वास्तविक लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए।
आपके शरीर की कुल लंबाई आपको अनुमान लगाना है सबसे पहले कि लगभग कितनी सेंटीमीटर है। मान लो यह लगभग 115 सेंटीमीटर है, तो आपको फिर वास्तविक रूप से उसे स्केल की सहायता से अपनी ऊंचाई को मापना है और उसे यहाँ पर लिखना है। बालिस्त की लंबाई यदि हमने मान लिया कि यह लगभग 16 सेंटीमीटर है या 12 सेंटीमीटर है, तो चलिए आपके बालिस्त की लंबाई लगभग 12 सेंटीमीटर हम यहाँ मान लेते हैं और उसे आपको यहाँ पर सेंटीमीटर स्केल से नाप कर यहाँ लिखना है। हाथ की लंबाई यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे 30 सेंटीमीटर के लगभग मान लो है, तो उसको आप यहाँ पर माप कर लिखेंगे कि कितनी है। पैर के पंजों की लंबाई यहाँ पर 16 सेंटीमीटर मैंने अनुमानित लिख दिया, आपको यहाँ पर माप कर लिखना है। अपने परिवेश घर में पाई जाने वाली वस्तुओं की लंबाइयों का अनुमान एवं वास्तविक माप स्केल से सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। गिलास की ऊंचाई लगभग 11 सेंटीमीटर ऐसा अनुमान लगा लिया गया, वास्तविक रूप से आप यहाँ लिखेंगे। पलंग की लंबाई यहाँ पर आप अनुमान लगाएंगे और यहाँ पर आप वास्तविक रूप से माप कर लिखेंगे। कमरे की लंबाई भी आप यहाँ पर अनुमान लगाएंगे, यहाँ वास्तविक रूप से माप कर लिखेंगे। घर के मुख्य दरवाजे की चौड़ाई यहाँ से आप अनुमान लगाएंगे और यहाँ पर आप वास्तविक रूप से माप कर लिखेंगे। छठवें दिवस में है, आप अपनी गणित की पाठ्यपुस्तक की लंबाई अंगुल के से माप कर लिखिए कि वास्तव में आपकी गणित की पाठ्यपुस्तक की लंबाई कितनी अंगुली है। यदि वह मान लो 20 अंगुली है, 21 अंगुली है, 22 अंगुली है, तो अंगुली की सहायता से आपको मापकर यहाँ पर लिखना है। अपने बाएं हाथ की छोटी अंगुली की लंबाई अंगुल से मापकर लिखिए कि आपके बाएं हाथ की जो छोटी अंगुली है वो वास्तव में 4 अंगुली है कि 5 अंगुली है, कितनी अंगुली है, उसको यहाँ पर मापकर लिखना है। अनुमान लगाकर बताइए कि आपकी कक्षा की मेज और कक्षा कक्ष के दरवाजे में से किसकी लंबाई अधिक होगी। तो हमें क्या अनुमान लगाना है कि आपकी कक्षा कक्ष की जो मेज है, टेबल है, और कक्षा कक्ष के दरवाजे हैं में से किसकी लंबाई अधिक है। तो हम दोनों की लंबाई माप लेंगे और जिसकी अधिक है उसको हम लिख देंगे कि इसकी लंबाई अधिक है। कितनी अधिक है कैसे पता लगेगा, ज़्यादा वाली में से कम वाली को घटा देंगे। आपके बस्ते की लंबाई एवं चौड़ाई का योग कितने बित्ते के बराबर है। सबसे पहले तो आप बित्ते से बालिस्त से आप माप लेंगे कि बस्ता कितना लंबा है और कितना चौड़ा है, दोनों बालिस्त को जोड़कर यहाँ पर आप लिख देंगे। आपके पास छोटा स्केल पट्टी 6 इंच वाला है, इसकी लंबाई कितने सेंटीमीटर है देखकर लिखिए। इसकी लंबाई कितनी होती है बच्चों, 15 सेंटीमीटर होती है। तो यहाँ पर हम उसे लिख देंगे कि यह लगभग 15 सेंटीमीटर लंबा है। फिर आगे है, आपकी कक्षा के मेज की चौड़ाई कितने सेंटीमीटर है, माप कर लिखिए। जो मेज है उसकी चौड़ाई, टेबल की चौड़ाई, लंबाई नहीं, उसकी चौड़ाई को हमें स्केल से माप कर सेंटीमीटर में यहाँ पर लिखना है। अनुमान लगाओ और बताओ कि आपकी कक्षा कक्ष की लंबाई कितने मीटर है, माप कर पुष्टि कीजिए। पहले आपको अनुमान लगाना है कि कितने लंबा हमारा कक्षा कक्ष है और फिर उसको वास्तविक रूप से स्केल की सहायता से आप माप लेंगे। आपकी कक्षा कक्ष में रसोई कक्ष की दूरी कितने मीटर है, अब हम इसे मीटर में मापेंगे। अनुमान से बताइए तथा माप कर पुष्टि कीजिए। आप एक छड़ी 1 मीटर की बना लेंगे और पहले तो अनुमान लगाएंगे कि कितनी दूरी पर है रसोई आपके कक्षा कक्ष से, और उसके बाद वास्तविक रूप से आप उस छड़ी से माप कर भी उस लंबाई को यहाँ लिख सकते हैं। आपके गांव शहर से आपके नाना का घर कितने किलोमीटर दूर है, पता करके लिखिए। तो यहाँ पर आपके घर से आपके नाना का घर कितने किलोमीटर है उसे आपको यहाँ लिखना है। आपके घर से आपके विद्यालय कितने मीटर की दूरी पर है, अनुमान लगाकर बताइए। तो यहाँ पर 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर जितना भी होगा उसे आपको यहाँ पर लिखना है। तो बच्चों, आज की ये क्लास हमारी यही समाप्त होती है। धन्यवाद।